हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा आपके सामने। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसा था कि स्टैटिस्टिक्स का हमने कल से ही स्टार्ट किए हैं। साथ ही में आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन के भी वीडियोस आने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी ज़्यादा होता है। कुछ मेजर्स है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स, जिनकी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं। और जो भी चैप्टर्स हैं, इसमें 3 एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज ए जो पूरा थ्योरी बेस्ड होता है, एक्सरसाइज बी जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, और एक्सरसाइज सी जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। और एक होता है एडिशनल। तो एडिशनल में भी पूरा थ्योरी होता है, 200-250 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज ए अच्छे से सॉल्व करना है, बी भी अच्छे से सॉल्व करना है, सी आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन बनाने के लिए नियर अबाउट 5 मिनट्स तो लगते हैं। तो एक क्वेश्चन को अगर हम 5 मिनट्स देंगे तो पेपर का टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, राइट। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन बनाने में कोई हरकत नहीं है, बट मैक्सिमम उससे जो है सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। बट आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो सी एक्सरसाइज इज बेस्ट, ओके। और एडिशनल का ऐसा है कि एडिशनल में हर एक एक पॉइंट कवर किया गया है। कितना भी आपका टॉपिक छोटा क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, हर एक पॉइंट को इन क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करके और पूछा गया है। सो इट इज द बेस्ट। अगर आपको आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो यू गो बाई दैट एडिशनल क्वेश्चन बैंक, इट इज बेस्ट। और एक चीज, स्टैटिस्टिक्स, जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है वो स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग अच्छा पढ़े, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग ही आपका पासिंग का जो है एक जरिया बन सकता है। आपको अगर पास होना है सो इट इज ओनली द पाथ जहां से आप अच्छे से पास हो सकते हैं, है ना। तो ये दो चीजें आप जरूर करिए, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। रीजनिंग के भी एवरी वीक मैं वीडियोस डाल ही रही हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पूरे वीडियोस की लिंक और नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, ठीक है। लाइक करते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहिए इसीलिए, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो बेटर है फील रिलैक्स एंड कूल, और कंसंट्रेट करिए पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो था हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं यस क्वालिटेटिव कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा जो है वो दो टाइप से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। इसके अंदर भी डेटा बहुत सारे टाइप का हो सकता है, जैसे कि हम बोलते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। कुछ डेटा ऐसा होता है जिसमें क्वालिटी बताई जाती है, कुछ डेटा ऐसा होता है जिसमें क्वांटिटी बताई जाती है। सो व्हाट इज डेटा वी study now. We may define data as quantitative information about some particular characteristics under consideration. Although a distinction can be made between a qualitative characteristics and a quantitative characteristics, but so far as the statistical analysis of characteristics is concerned, we need convert। मतलब हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम क्या करते हैं, तो चीज़ों को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, और नंबर्स में कन्वर्ट करके उसको क्वालिटी से क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। लाइक आप अगर कहीं सर्वे पर गए, आपके पास बहुत सारे फीडबैक फॉर्म कलेक्ट हो गए, अब मुझे कंपनी में एक शॉर्ट एक बना के नोट देना है, एक रिजल्ट बना के देना है, तो आप इतने सारे फीडबैक सबमिट नहीं कर सकते। तो आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कि गुड कितने लोगों ने बोला, ठीक है 5, बैड कितने लोगों ने बोला 3, बेटर कितने लोगों ने बोला 4। सो क्वालिटी को हमने क्या किया, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। क्वालिटी को हमने किस में, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया।
Now, in this connection, we may note that a quantitative characteristics is known as variable, and in other, variable is the measurable quantity. तो quantitative मतलब क्या? quantity जो न्यूमरिक फॉर्म में हो। अब न्यूमरिक फॉर्म में जो होगा उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल भी ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि डेटा जो है दो टाइप का होता है। कौन सा कौन सा? एक मॉडल मेरे पास भी रहना चाहिए ना, क्योंकि हाँ, तो दो टाइप का डेटा होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा को वेरिएबल बोला जाता है। अब पूछो वेरिएबल क्यों? क्योंकि दे आर चेंज टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ठीक है। क्वांटिटेटिव पहले दिया है उसने, फिर दिया है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं वेरिएबल, ओके। इसे हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल। सिस्टमैटिक, हर चीज सिस्टमैटिक होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए ना, तो पढ़ने की इच्छा होती है ना, ठीक है। अब इसके नीचे क्या बताया मैंने? वेरिएबल। फिर वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं? तो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। कौन से कौन से? एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। और इसे बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स अ क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा को बोला जाता है एट्रीब्यूट। डन। अब फेसेस में तो यहाँ पर भी फिर दो टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स कौन से हैं देखते हैं। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, फिर इसको कलेक्ट कंप्लीट करेंगे। सो वेरिएबल किसको बोलते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा को वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब क्या? तो नोट करेंगे, वेरिएबल मतलब वेरिएबल मीन्स मेजरेबल क्वांटिटी। अगेन अ वेरिएबल में बी आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। अब डिस्क्रीट मतलब क्या? ठीक है, तो डिस्क्रीट मतलब वो जिन्हें हम कंप्लीटली काउंट कर सके। कंप्लीटली मतलब जिनको हम डेसिमल्स में ना काउंट कर सके। सो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एंड काउंटेबल। इनफाइनाइट एंड काउंटेबल, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, ठीक है। इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। जो कंटिन्यूअस होते हैं, इट इज एक्चुअली मेजरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। और डिस्क्रीट जो है इसे हम काउंट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्क्रीट में एक एग्जांपल देना चाहूंगी, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन द बुक, आप काउंट कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ इंडियंस, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, देर इज अ नो कन्वर्शन। तो इन विच डेटा
देयर इज अ नो कन्वर्शन इज कॉल्ड डिस्क्रीट। और द इनफाइनाइट काउंटेबल, नंबर ऑफ स्टार्स इनफाइनाइट है बट काउंट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है मेजरिंग, मेजरिंग जिसको हम मेजर करें, लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, टेम्परेचर, डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब क्या है, ये कंटिन्यूअस डेटा है जिन्हें हम एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर बनाएं। और इसे इनफाइनाइट अनकाउंटेबल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके कन्वर्जन है। जैसे मैं 1 किलोमीटर लिखती हूँ तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर मुझे लिखना है, और मीटर का अगर मैं फिर से कन्वर्शन करूंगी तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, राइट। भाई 1 किलोमीटर मतलब 100,000 मीटर होता है ना, हाँ 1000 मीटर होता है, ठीक है, 100 मीटर नहीं होता है। अरे यार 100 मीटर कैसे होगा, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो हाँ, जैसे जिस चीज के कन्वर्जन्स है, बहुत सारे कन्वर्जन्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। और जो चीज के कन्वर्जन नहीं है, जो चीज का जो चीज का कन्वर्जन नहीं है उसको हम बोलते हैं व्हाट, जिस चीज का कन्वर्जन नहीं है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। तो जो भी चीज जिसके भी यूनिट्स कन्वर्ट होते हैं वो कंटिन्यूअस। ओके, सो कम बैक, देखो, व्हेन अ वेरिएबल अज्यूम्स इनफाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर आइसोलेटेड वैल्यूज इज नोन एज डिस्क्रीट। मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, लोकेलिटी एंड सो ऑन। Variable on other hand is known as continuous. It can be assumed only the value from the given interval. तो किसी भी चीज को हम, जैसे मुझे कुछ लिखना है, अभी कुछ मैंने मेजर किया तो वो था 1.3329। तो मैं बोलूँ कि मेरा अगर इंटरवल 0 से 5 है तो मैं 0 के 5 में अंदर आएगा, राइट। मैं बोलूँगी अगर कि मुझे 2.3299 मेजर करना है तो हर इसके लिए हम अलग से एक ऑब्जर्वेशन नहीं बना सकते हैं। टैली मार्क्स याद है आपको, टैली मार्क्स 1 कितने बार आया, 2 कितने बार आया, 3 कितने बार आया, बट ये ऐसी क्वांटिटीज है इट कांट बी रिपीट। तो इसे एक इंटरवल के अंदर लिखा जाता है, और जब चीजें एक इंटरवल के अंदर लिखी जाती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, राइट, सेल, प्रॉफिट, एक्सेट्रा। फाइनली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज एट्रीब्यूट। मैंने अभी भी बताया आपको कि क्वालिटी वाले को एट्रीब्यूट बोलेंगे, जैसे जेंडर ऑफ बेबी, नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन, द कलर ऑफ फ्लावर्स एंड एक्सेट्रा। ये सब हमें क्या बता रहे हैं, तो ये सब हमें क्वालिटी बता रहे हैं, राइट। नाउ दो टाइप के डेटा होते हैं, क्लासिफाई किया जाता है डेटा को, तो दो डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा मतलब क्या, तो जो डेटा खुद से हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर वेरी फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करते हैं बाय एन इन्वेस्टिगेटर एजेंसी इज नोन एज प्राइमरी डेटा, whereas the data known as secondary if the data being already collected are used by different person on agency। कोई और उसे यूज कर रहा है ना, चुरा रहा है, चुराते हैं लोग डेटा, नोट्स चुराते हैं, डेटा चुराते हैं, नेट से आप डेटा चुराते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो नेट से लिखते हैं ना, सो इट इज द सेकेंडरी, ठीक है। दस मिस्टर एग्जाम्पल दिया है, प्रोफेसर दास कलेक्टेड डेटा ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। तो उसने फर्स्ट टाइम खुद से कलेक्ट किया ना, कहीं गूगल से तो मिलेगा नहीं उसको उसके बच्चों का डेटा, तो वो हुआ प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर प्रोफेसर भार्गव यूज द डेटा एज कलेक्टेड बाय प्रोफेसर दास, अब प्रोफेसर दास ने मेहनत करके डेटा को कलेक्ट किया और प्रोफेसर भार्गव ने क्या किया, उसको यूज किया, किसके लिए यूज किया, एवरेज फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मिस्टर भार्गव ने क्या किया, सेकेंडरी डेटा को यूज किया, ठीक है, उसने जो डेटा यूज किया वो सेकेंडरी, राइट। अब प्राइमरी डेटा की 4 मेथड्स होती हैं, कौन कौन सी, इंटरव्यू मेथड, मेल क्वेश्चनर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड क्वेश्चनर फील्ड।
बाय द ई न्यूमरेटर। सो मैंने आपको बताया दो टाइप है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा है। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता है। So there are two types of classification, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। लेकिन इसमें भी प्राइमरी डेटा में भी क्या होती है, मेथड्स होती है। तो कौन कौन सी मेथड्स होती है, आओ देखते हैं। एक चीज लिख के देनी थी मुझे आपको, वही ढूंढ रही हूँ। अगर मिल जाती है तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा में कौन कौन सी मेथड, सबसे पहले इंटरव्यू मेथड। लेकिन इंटरव्यू मेथड में भी क्या होता है, इंटरव्यू मेथड में भी आपकी और थोड़ी सी 3 मेथड्स होती है। इंटरव्यू मेथड में कितनी मेथड होती है, 3 मेथड होती है। कौन कौन सी, तो फर्स्ट होती है पर्सनल इंटरव्यू, जो खुद से जाके हम ले सकें। ठीक है, सेकंड होती है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, और थर्ड होती है टेलीफोनिक। ठीक है, टेलीफोन पे हम किसी से जानकारी लें, टेलीफोन इंटरव्यू। ओके, प्राइमरी डेटा जो क्या होता है, वेरी फर्स्ट टाइम जिसे आप कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा। ठीक, सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड डेटा, अच्छा वर्ड है ना, सेकेंड हैंड डेटा, सेकेंड हैंड गाड़ी। ठीक है, नाउ तो इंटरव्यू मेथड हो गया। अब इसमें और भी मेथड्स होती है, बट पहले हम क्या करेंगे, हम पर्सनल इंटरव्यू जो है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू जो है, टेलीफोन इंटरव्यू जो है, इन 3 चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, जो चीज मुझे चाहिए वो मिली नहीं आज, मैं लिख के दे रही हूँ, मुझे याद है। कुछ नहीं होता है। ठीक है, जाए, मैं लिख के देती हूँ आपको। तो पहले पर्सनल देख लेते हैं, उसमें ही हमको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक, तो इन द पर्सनल इंटरव्यू मेथड इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली। क्या करता है, रिस्पोंडेंट को डायरेक्टली मिलता है। कौन मिलता है, भाई जो इंटरव्यू लेगा, इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो खुद से मिलेगा। मैं आपके पास आऊंगी या आप मेरे पास आएंगे और बोलेंगे इंटरव्यू लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंटरव्यू मतलब वो जॉब वाला इंटरव्यू की बात नहीं चल रही है, वो भी एक्चुअली फॉर प्राइमरी डेटा ही होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है कि मान लो कोई इंसिडेंट हो जाए, तो आप पर्टिकुलर प्लेस पर जाके जो सफ़र हुआ है उस एक्सीडेंट से या उस इंसिडेंट से, आप उससे बात करके पूरी खुद उनसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको डायरेक्टली कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड देन फ्रॉम and there from them in case of natural calamities
like super cyclone, earthquake, epidemic like plague, we are collect the necessary data much more quickly and accurately by applying this method. तो यहाँ से हम डेटा accurately और quickly निकाल सकते हैं. If there are some practical problems in reaching the respondent directly, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो in case of जैसे रेल एक्सीडेंट, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं. कैसे, तो हमारा इन्वेस्टिगेटर भेजते हैं वहाँ पर जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा. जैसे कि न्यूज़ में आप देखते हैं कि आज तक का जो चैनल है तो इसके कई सारे जो रिपोर्टर्स है वो हर जगह पर है. ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंट होता है तो फिर एक रिपोर्टर वहाँ से निकलेगा एंड देन वहाँ पे पहुँच के और फिर रिपोर्ट कलेक्ट करेगा. नो, ऑलरेडी देयर आर मेनी इन्वेस्टिगेटर्स उस प्लेस पे होते हैं जो डायरेक्ट वहाँ जाकर और वो न्यूज़ की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली जाके वहाँ पर कलेक्ट करते हैं. ठीक है, संवाददाता बोलते हैं उसको हिंदी में. ठीक, हाँ बोल. कोई कैलकुलेटर है क्या? क्या कैलकुलेट करना है आपको? मेरे को अबेकस नहीं जम रहा है अभी. ठीक है, लेकिन जम ये वाला ट्यूशन क्या था? हाँ. नीचे से आया, पानी नहीं पी के आया क्या? नहीं. जा, थैंक यू. मेरे को कैलकुलेटर लगेगा पर वापस. हाँ मैं आ रहा हूँ ना, 15 मिनट में हूँ. हाँ, बॉटल लेके आना, आएगा तो अभी मत आ, आराम से आ. ट्यूशन हो गई? हाँ. जा, दरवाजा लगा ले. मेरे को जम नहीं रही है इसलिए. तो करना क्या होता है कि इनडायरेक्ट, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट. ठीक है, कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट है या फिर कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसको मैं बोल दूँ भाई चले जा वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आ, तो होता है इनडायरेक्ट, आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचेगी. ओके, नाउ टेलीफोन इंटरव्यू is quick and rather non-expensive way to collect the primary data. अंडरलाइन इट कि ये नॉन एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, where relevant information can be gathered by researcher himself by contacting the interview over the phone. फोन पे ही हम उसको पूछ लेते हैं कि क्या हुआ. The first two method are more accurate, are inapplicable for covering large area. इससे हम लार्ज एरिया नहीं कवर कर सकते. बट टेलीफोन वाले जो है ये लेस कंसिस्टेंट है, लेकिन हम इससे वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं, वाइड एरिया कवर कर सकते हैं. बट इसमें अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स की जो अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं. आपने फ़ोन किए और सामने वाले ने आपका फ़ोन ही नहीं उठाया, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है. अब मेल क्वेश्चन आयर, मेल क्वेश्चन आयर का मतलब होता है कि आपने अब कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है. ठीक है, मिंत्रा से हम लोग शॉपिंग करते हैं, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अजियो, बहुत सारे ऐप्स हैं. ठीक है, नायका एंड ऑल. तो दे मेल्ड यू, वो आपको मेल करते हैं और पूछते हैं फीडबैक, प्रोडक्ट का फीडबैक कि मेल करिए, स्टार्स दीजिए, है ना, नंबर दीजिए, होता है ना रेट, हर प्रोडक्ट का रेट होता है ना, रेट दीजिए कुछ तो भी, रेट स्टार्स मार्क्स दीजिए. या फिर कई बार जो डिलीवरी बॉय आते हैं, अब वो भी आपको रिक्वेस्ट करके जाते हैं कि मैम प्लीज़ प्रोडक्ट आप तक पहुंचा, सही पहुंचा या नहीं, प्लीज़ रेट अस. तो मेल जो होता है इट इज़ ऑल्सो फॉर द फीडबैक. तो ये जो मेथड है मेल, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत कम है. मेल क्वेश्चनायर कंप्राइजेज ऑफ फ्रेमिंग अ वेल ड्राफ्टेड साउंडली सीक्वेंस क्वेश्चनायर. की क्वेश्चनायर बनी होती है, प्रोडक्ट सही समय पे पहुंचा या नहीं, प्रोडक्ट अच्छा था क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी क्या, प्रोडक्ट का रेट ठीक था क्या. सो देयर आर द सम 5 to 6 क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस यू हैव टू. ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ऐसा रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन आयर में टिक करना होता है. सो
कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन एंड सेंडिंग देम टू रिस्पोंडेंट को आप फिर वापस भेजते हैं विथ प्रीपेड स्टैम्प आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी गाइडलाइंस। वो आपको देगा, वो गाइडलाइंस आपको क्या करनी है, कवर करनी है, प्रोवाइड करनी है, फिलअप करनी है एंड देन यू सेंड द क्वेश्चनायर टू दैट रिस्पोंडेंट। बट होता क्या है कि ये बहुत एरिया कवर कर सकती है, लेकिन इसमें नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, टेलीफोन मेथड से भी ज़्यादा हो सकता है। अब ऑब्जर्वेशन डेटा में हम ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं इन द केस ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा ऑन हाइट एंड वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे डॉक्टर लोग जो हैं वो जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, वो मेजर करते हैं चीज़ों को। जैसे आप किसी टेलर के पास चले जाइए तो उसके पास एक डेटा रहता है कि मेरे कौन से क्लाइंट का मेजरमेंट कितना है। सो इट इज़ द प्राइमरी डेटा एंड इट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। although this is likely to be best method of data collection, but ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेबरियस है और बहुत छोटा सा एरिया कवर कर सकती है। क्वेश्चनायर फॉर्म ऑफ द डेटा, अब कौन सा आया, क्वेश्चनायर फॉर्म ऑफ द कलेक्शन डेटा। अब आप एक प्रोडक्ट का सर्वे करने जा रहे हैं। अब सर्वे करते करते आपके साथ में क्वेश्चनायर थमा दिया गया कंपनी से कि आप जब प्रोडक्ट देंगे अपने क्लाइंट को यूज़ करने के लिए तो साथ में एक क्वेश्चनायर भी उनको देना है और उनसे वो फिल करवा कर लेना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू बिजी स्केड्यूल तो जो आपके ई न्यूमरेटर्स होते हैं, मतलब आपके जो जिनका आप सर्वे करने जा रहे हैं, जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स मतलब जिनके पास आप जा रहे हैं सर्वे करने के लिए, वो आपको वो क्वेश्चनायर फिल करके नहीं देते या फिर बाद में आओ ऐसा वाला रीज़न बताते हैं। बट बाद में भी किसी समय है कि वो क्वेश्चनायर इंसान संभाल के रखे और दूसरे दिन उसे सबमिट करे। सो इसमें जो डेटा है हम लार्जर इंक्वायरीज कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन हु आर सर्वे, जिसे हम सर्वे कर रहे हैं। इन्यूमरेटर कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्ट इंटरव्यूइंग अ पर्सन हैविंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन आर एक्सप्लेन एंड हिंस डेटा इज कलेक्टेड। हम उनको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके डेटा को फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जिसको भी कुछ भी डाउट्स हो प्लीज़ 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 आप मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर डेली नाइट टेस्ट हम लोग डाल रहे हैं, नाइट टेस्ट मैथ्स का। आप हर सब्जेक्ट का एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा। यू हैव टू चेक यूर सेल्फ कि आप कितना पानी में हैं, कितना अंदर हैं, और उसको आप टेस्ट के आंसर्स भी साथ में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनेस्टली टेस्ट दीजिए, या फिर जो टेस्ट नहीं दे पा रहा है तो एक सब्जेक्ट का एक छोटे से टॉपिक का 15 क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे वीडियो के साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली के वीडियोस, अपडेट्स, नोट्स, मॉक डाउट्स सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके, सो नाउ द सेकेंडरी डेटा। सो व्हाट इज द सेकेंडरी डेटा? तो जो डेटा हम क्या करें, किसी के थ्रू हम कलेक्ट करें तो वो होता है सेकेंडरी, जिसके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। जैसे WHO हो गया, NCERT बुक हो गई, या जो भी अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं, रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं वो भी सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जो दिया हुआ है, या CSO एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO, तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकेंडरी डेटा नॉट स्टैटिस्टिक्स। नाउ हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसे बोलते हैं स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। सो व्हाट इज द स्क्रूटनिशिंग? तो स्क्रूटनिशिंग का मतलब होता है कि डेटा को छानना, अच्छे से लिखना, अच्छे से कॉपी करना। अगर आप डेटा कलेक्शन में कोई भी गड़बड़ करते हैं, मतलब डेटा के ऑब्जर्वेशन अगर गलत लिखते हैं, तो आपके फर्दर कैलकुलेशंस रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे अगर एक डॉक्टर ने पूरे पेशेंट्स का, ठीक है, BP, हार्ट रेट लिखा, टेम्परेचर, वेट सब लिखा, लेकिन अगर उसमें कुछ भी नीचे ऊपर हुआ तो आपके ऑब्जर्वेशन गलत लिखने के वजह से कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। स्पेशली जब हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे तब तो हो ही सकती है। ठीक है,
since the statistical analysis are made by only on the basis of data, so it is necessary to check whether the data under consideration are accurate as well as consistent. तो आपका डेटा कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको रिकमेंड नहीं करने हैं इसके लिए, स्क्रूटनिंग के लिए. ठीक है. वन मस्ट अप्लाई हिज इंटेलिजेंस, अच्छे से इंटेलिजेंटली पेशेंस रखकर एक एक्सपीरियंस पर्सन से आप डेटा का कॉपी पेस्ट करवाएं. जैसे कि डॉक्टर स्कूल में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्कूल चेकअप करते हैं. स्कूल चेकअप में वो हर बच्चे का वेट, टेम्परेचर, हाइट, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें चेक करते हैं राइट. वो डेटा उन लोग लिखते हैं. लिखने के बाद वो अपलोड करते हैं. बट अपलोड करते समय अगर कोई भी गड़बड़ हो गई, मान लो हार्ट रेट बहुत कम दिखा दिया, तो हार्ट रेट अगर कम है मतलब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उस बच्चे को बुलाया जाता है, उसका पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है और गवर्नमेंट के तरफ से उसका फ्री हार्ट ऑपरेशन या फिर जो भी उसको प्रॉब्लम है, अगर वो आई साइट वीक है उसकी, तो उसका आइस का ऑपरेशन गवर्नमेंट के तरफ से फ्री में किया जाता है. सो दिस इज द फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट टू द रूरल एरियाज. रूरल एरिया में जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको ये सब फैसिलिटी दी जाती है. बट ये फैसिलिटी उसको कब मिलेगी, जब वहाँ जाने वाला डॉक्टर अच्छे से चेकअप करे, उसका डेटा अच्छे से अपलोड करे. अगर किसी बच्चे को सही में प्रॉब्लम है और वो वहाँ से डॉक्टर ने डेटा कलेक्ट करके लाया लेकिन अपलोड सही नहीं हुआ, तो क्या उसे वो फैसिलिटी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी. सो देयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द डेटा स्क्रूटनिशिंग. आपको डेटा को स्क्रूट करना है, बराबर छान के लिखना है. छान के लिखना है इन द सीन्स इंटेलिजेंस पेशेंस के साथ कॉपी पेस्ट करना है. एरर इन द डेटा may creep while writing or copying the answer on the part of enumerator. The keen observer, आपको अच्छे से कॉपी पेस्ट करना है. जो कीन ऑब्जर्वर रहेगा वो क्या करेगा, इस टाइप के डेटा के एरर को जल्दी से डिटेक्ट करेगा. There may be two more series of figures which may same way or other related to each other. If the data for all the series are provided, they may be checked for internal consistency. अगर आपकी 2 सीरीज वाला डेटा है, अब मैंने तो यहाँ पे आपको 10-12 सीरीज वाला डेटा बता दिया, हाइट वेट सब बता दिया, हाइट वेट हार्ट रेट और क्या बताया, जैसे आई साइट कुछ का कुछ रहा तो 2 अगर सीरीज है और ये दोनों सीरीज, यहाँ हाइट है, यहाँ वेट है, यहाँ एज है. ठीक है, मान लो ये एज है. अब एज है मान लो 10 बच्चे की और मैंने लिखी हाइट. अब हाइट यहाँ पर मुझे लिखनी थी 2.4, मैंने लिख दी 1.4, तो गड़बड़ हो जाएगी ना. मुझे यहाँ पर वेट लिखना था 25, मैंने लिख दिया 12, तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि 10 साल के बच्चे का वेट 10 नहीं हो सकता. तो आपको चीज़ें जो हैं वो सही से कॉपी पेस्ट करनी है. इफ़ द डेटा फॉर पॉपुलेशन एरिया एंड डेंसिटी, अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन, हम जा रहे हैं कहीं पॉपुलेशन में, मतलब पीपल्स में जा रहे हैं, किसी के घरों में जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए एक सैम्पलिंग स्कीम बनाइए कि अगर आपका जो डेटा है वो एरिया की डेंसिटी बहुत है तो आप कम लोगों को वहाँ पे सर्वे कर पाओगे. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला गलत है गाइस, यहाँ आप लिखेंगे पॉपुलेशन अपॉन एरिया की डेंसिटी निकालनी है. अब डेंसिटी निकालनी है, हमें पॉपुलेशन पता है, हमें एरिया पता है कितना बड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी आप किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करिए, चीज़ों को सर्वे करिए. देखो कहीं कहीं ना लोग बहुत डेंसिटी लोगों की बहुत ज़्यादा होती है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा एरिया कम, पॉपुलेशन ज़्यादा एरिया कम और बहुत ज़्यादा लोग एक ही जगह धसे होते हैं, तो डेंसिटी ज़्यादा है तो आप वहाँ का कुछ ही पार्ट सर्वे कर पाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल जाइए कि आप हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं करने हैं. अ गुड स्टैटिस्टिशियन डिटेक्ट a written submitted by some enumerator are exactly of same type, thereby implying the lack of seriousness on the part of enumerators. कोई भी चीज़ जब आप किसी इन्यूमरेटर आपको सबमिट करके जा रहा है रिटर्न में, तो आप उसको
रिटर्न्स मतलब रिटर्न सबमिटेड, जैसे वो होता है टैक्स वैक्स के रिटर्न्स जो होते हैं, तो उसको आप सेम पूरे सीरियसनेस के साथ में उसको बिल्ड करिए. द बाइज ऑफ इन्यूमरेटर ऑल्सो मे बी रिफ्लेक्टेड बाय रिटर्न सबमिटेड बाय हिम. दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय आस्किंग the enumerators to collect the data for dispute cases once again. तो किसी का भी डेटा कॉपी पेस्ट करते समय अगर आपसे गड़बड़ होती है तो उसके वजह से क्या होगा, उस एरर की वजह से क्या होगा, तो किसे फेस करना होगा, तो जिसने आपको इतने विश्वास के साथ डेटा दिया है कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो उसको सब चीज़ें सफ़र करनी पड़ेगी. जितना भी डिस्प्यूट होंगे वो उसके साथ होंगे, जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनेगी वो उसके साथ होगी, राइट. तो इसीलिए आप डेटा को जब कॉपी पेस्ट करें तो उसे अच्छे से करें. तो आज हमने पढ़ा, यस हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है. उसके बाद पढ़ा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड स्क्रूटनेशन. और ये टेबल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं और कुछ टेबल मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है. मैं कुछ बहुत अच्छा सा बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो वो मैं आपको इसी चैप्टर का दे दूँगी. ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.